हेलो गाइस, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो कुछ थ्योरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर जो है ना उसको हम वो थॉर्नडाइक ने दी है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं इसको। इस सिद्धांत के प्रतिपादन जो है वो हमारे पास थॉर्नडाइक है। और इसमें मेन ये कि क्या थे, अमेरिकन जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एनिमल्स है उन पर जो है वो अपने ये प्रिंसिपल दिए था। उनका मानना ये था कि जो भी जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको भूल मतलब ट्रायल और एरर से जो है बच्चे जो है वो काफ़ी सीखते हैं। यहाँ पे इनकी थ्योरी को जो अनेक नामों से भी जाना जाए, जैसे आ गया यहाँ पे हमारे थॉर्नडाइक का संबंधवाद आ गया, उद्दीपक आ गया, हमने इसकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। यहाँ पे ऐसा थ्योरी दी होगा वो भी क्या है हमारे पास, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। एंड बोर्न थ्योरी ऑफ लर्निंग आ गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेजर पेन थ्योरी। इसको प्लेजर पेन थ्योरी भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म। देन थॉर्नडाइक का मानना था कि जो अधिगम है उसकी प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में जो है संबंध होता है। देन उसने एक्सपेरिमेंट जो एक भूखी बिल्ली के ऊपर दिया था, उसने किया था एक बॉक्स में उसको बंद कर दिया था, दरवाजा खोलने का जो बटन है बॉक्स के अंदर ही फिट कर दिया ताकि बिल्ली जो अपने प्रयासों से जो स्वयं दरवाजा खोलकर जो बाहर आ सके और बॉक्स के बाहर उसके जो मछली का टुकड़ा रख। और क्या था कि बिल्ली इस टुकड़े को देख सकती थी। इस मछली के टुकड़े को देखकर जो बिल्ली की जो उत्तेजना थी ना वो बढ़ती थी और वो प्रयास करने लगती थी कि वो किसी तरह जो उस बॉक्स से बाहर निकल आए। तो उन्हीं प्रयासों में जो है वो उससे जो है वो बटन जो है वो दब जाता है। ठीक है, तो उसी से ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो है वो बिल्ली जो है वो बटन खोलना मतलब जो है वो सीखी। इस तरह जो है अपनी जो भूख मिटाती है वो। तो इस प्रयोग को जो थॉर्नडाइक ने लगातार जो 10 दिन तक किया था। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने ये भी बताया कि जब किसी कार्य में हम गलतियाँ करते हैं तो बार बार प्रयास करने पर गलतियों की संख्या कम हो जाती है, तो इसे ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना कहते हैं। देन इसकी फीचर्स आ जाती है हमारे पास। फर्स्ट है मोटिवेशन, ब्लॉक एंड बैरियर्स, रैंडम रिस्पॉन्सेज, एलिमिनेशन रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, चांस सक्सेस, अचीविंग द गोल्स, एस्टेब्लिशिंग द राइट रिस्पॉन्स। देन मोटिवेशन में यही है कि मतलब विदाउट मोटिवेशन लर्निंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। देन बैरियर्स, इससे क्या होता है कि हम बार बार ट्रायल एंड एरर करेंगे तो बैरियर्स जो है वो नहीं होंगे। ठीक है। देन रैंडम रिस्पॉन्स, तो ट्रायल एंड एरर में क्या होता है कि रैंडम रिस्पॉन्स होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो रैंडम रिस्पॉन्सेज किए जाते हैं। जो भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रैंडम अलग अलग प्रतिक्रियाएँ देंगे। देन एलिमिनेट रॉन्ग रिस्पॉन्स, अगर हम बार बार ट्राई करेंगे तो इससे क्या होंगे, जो भी हमारी गलतियाँ ना वो क्या होंगी, हट जाएंगे। देन चांस सक्सेस, तो रैंडम रिस्पॉन्स के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि संयोगवश सफलता मिल जाती है। देन एस्टैब्लिशिंग ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, इस विधि में जो भी उचित रिस्पॉन्स की स्थापना होती है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करे, जो भी हमारे पास गोल्स वगैरह एम्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। देन गोल अचीवमेंट, ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल का अंतिम उद्देश्य जो है यही है कि लक्ष्य प्राप्ति ही है। तो यहाँ पे हुई हमारे पास ट्रायल एंड एरर की थ्योरी खत्म। देन नेक्स्ट करेंगे हम थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। खत्म नहीं हुई, अभी इसके लॉज भी हैं। तो लॉज जो है वो इसने 3 लॉज दिए थे यहाँ पे, लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉज ऑफ प्रैक्टिस, लॉज ऑफ इफेक्ट, प्लेजर एंड पेन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। देन लॉज ऑफ रेडीनेस ये बोलता है कि जब कोई भी व्यक्ति जो किसी सीखने के लिए मतलब वो तैयार है तभी तैयार होगा तभी वो सीखेगा। वुडनेथ ने जो है इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है, जिस फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली प्रॉपर तरीके से जो तैयार होना जरूरी है। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलता है कि प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट। बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट ऑफ सेम टॉपिक दी जाएगी तो वह बार बार प्रैक्टिस करके जो सीख जाएगा। लॉ ऑफ यूज़, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो लॉ ऑफ यूज़ होगा। जो काम हर बार करते हैं तो उससे हम जो इम्प्रूव होते हैं, जैसे टाइपिंग हो गया, प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग ब्रिंग्स हो गया इम्प्रूवमेंट आती है इसमें। लॉ ऑफ डिसयूज़ है कि अगर हम किसी काम को करना छोड़ देंगे तो उसमें जो हमारे पास गलतियाँ जो फिर से शुरू हो जाएंगी। देन लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है कि व्यक्ति उन बातों को अधिक शीघ्रता सीखता है, मतलब उतनी जल्दी सीखता है जिनका जो उसके जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस नियम को सेटिस्फैक्शन एंड एनॉयंस एंड प्लेजर पेन थ्योरी भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है कि एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशंस क्या है। तो इसमें एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ये रहेंगी कि हमारे पास जो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवार्ड, मतलब यही है कि अधिगम में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रिवार्ड रहता है। तो लर्निंग जिस व्यवहार का जो अनुसरण करता है, मतलब जिस भी बिहेवियर को वो इमिटेट करेगा वो उसको क्या करेगा, उसको जो है वो सुदृढ़ बनाता है। वो हेल्पफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह उनको जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। हेल्पफुल इन मोटर स्किल आ गया। हेल्पफुल फॉर लेस इंटेलिजेंट चाइल्ड, जो भी लेस इंटेलिजेंट चाइल्ड होता है वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो बच्चे सीखता है। ठीक है। देन नेक्स्ट थ्योरी रहेगी हमारे पास लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी ये।
इस थ्योरी के अनुसार लोग क्या है कि थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी में जो है ह्यूमन के माइंड के ऊपर जो फोकस की जाता है। अगर हम बच्चों को जो है अगर हम रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे तो बच्चा जो है वो नहीं सीखेगा वहाँ पे ये सीखेगा, बट कहाँ से सीखेगा वो थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के थ्रू नहीं देता, क्योंकि अगर हम उसको कोई मूवी दिखाएंगे ना कोई, है ना, तो वो वहाँ से जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेगा। वहाँ पे उसे कोई रीइंफोर्समेंट वगैरह नहीं मिल रही है। जैसे वो एल्बर्ट बंडूरा ने गुड़िया पर जो है वो किया था ना एक्सपेरिमेंट, हुआ ये ऑल्सो नोन एज सोशल लर्निंग मॉडलिंग। बंडूरा के जो SLT के अनुसार हम सामाजिक संदर्भ में दूसरों के साथ क्या हम बातचीत से सीखते हैं। जब हम पॉजिटिव और रिवार्डिंग अनुभव देखते हैं तो हम दूसरों का व्यवहार के ऑब्जर्व, एसिमुलेट एंड इमिटेट करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सोशल लर्निंग वाइकेरियस लर्निंग, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना, तो रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। बंडूरा कहते हैं कि ह्यूमन में जो कॉग्निशन होती है और वे इसका यूज़ करते हैं दूसरों के बिहेवियर को ऑब्सेंस करने में और ऑब्जर्व करने में, और उसको ऑब्जर्वेशन बिहेवियर को इमिटेट करते हैं और अपने बिहेवियर में क्या करते हैं वो चेंजेस करते हैं। देन इसके जो अनदर डिस्टिंक्ट फीचर्स रहेंगे दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना, वाइकेरियस लर्निंग। तो इसका एग्जांपल होता है कि एक बच्चे को जब टीचर ने चांटा लगाया और पूरी क्लास का शांत हो जाती है, देखा होगा आपने, क्योंकि उन्होंने देखा और सीखा। तो एक बच्चा अपना बिहेवियर करता है और टीचर प्रेज करता है और उसे बच्चे जो इमिटेट करते हैं। जब बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग 3, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हैं। देन सोशल डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस, देन सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम। तो जो फर्स्ट वाला है ना सोशल डिटर्मिनेशन से, इसमें क्या होता है कि तीनों फैक्टर एक दूसरे पर जो है वो इफेक्ट डालते हैं और जो है वो लास्ट में लर्निंग देते हैं। जरूरी नहीं इनका जो है वो अमाउंट जो फिक्स ही होता है, बिकॉज लर्निंग जो सिचुएशन जो है वो अलग अलग होती है, लर्निंग सिचुएशन अलग अलग होती है। देन आता है परफॉर्मेंस, सेल्फ रेगुलेटिंग, और ये आ गया टीचर फीडबैक, एग्जाम्पल आ गया इसका। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। तो ये आपके स्वयं के जो मतलब खुद के जो व्यवहार है और जो रिस्पॉन्स उसको समझने में कहते हैं मैनेज करने की एबिलिटी होती है। जैसे गोल सेटिंग डिसाइड बाय सेल्फ, हम खुद के द्वारा जो भी गोल्स है वो उसको डिसाइड कर पाते हैं। सेल्फ रेगुलेट करना, सेल्फ मॉनिटरिंग करना, सेल्फ इंस्ट्रक्शन देना, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को हम मोटिवेट कर पाते हैं इसके थ्रू। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, देन अल्बर्ट बंडूरा की जो लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन वाली थ्योरी है यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक मिलती रहे।